आप सबका फिर एक बार स्वागत है आपके चहेते यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट में। आज हम देखने वाले हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली एग्जामिनेशन का जो एमसीआरई का एग्ज़ाम हुआ था उसके सीट सिलेक्शन के बारे में। तो जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए ग्रुप कोड 54 था, उसमें एड्स एजुकेटर का पोस्ट थे, नर्सिंग ऑफिसर थे, पब्लिक हेल्थ नर्स थे, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर था और मल्टीपर्पज़ वर्कर एंड चेस्ट एंड टीबी हेल्थ असिस्टेंट, ऐसे कुछ पोस्ट थे। उसका जो प्रोविजनल सीट अलोकेशन का जो लिस्ट है वो अभी आउट हुआ है। उन्होंने उसमें रोल नंबर वाइज लिस्ट दिया है। उसमें रोल नंबर, कैटेगरी और आपका कौन सी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है और कौन सा आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है और इंस्टीट्यूट में आपको कौन सी पोस्ट अलॉट हुई है वो दिया है। तो जो लिस्ट है वो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका मेन प्रोसेस जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद क्या क्या आपका स्टेप बाय स्टेप कैसा रहने वाला है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको जो भी जानकारी लगेगी वो हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आपको इसका रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलता रहेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। तो देखते हैं उन्होंने जो इसमें नोट्स में दिया है वो अभी हम समझते हैं। दिस रिजल्ट इज़ प्रोविजनल और उनका जो सीबीटी मोड से रिक्रूटमेंट हुआ था उसके बिना पर उन्होंने ये लिस्ट जारी किया है। उन्होंने जो कैंडिडेट्स का फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स ने फिलअप किया था उसी के बेसिस पे ये लिस्ट जारी किया गया है। तो अगर कैंडिडेट्स ने अगर कुछ भी कैटेगरी सर्टिफिकेट या कुछ भी फॉल्स अगर सबमिट किया रहेगा तो उनका कैंडिडेचर रद्द किया जाएगा। कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड एंड अलोकेटेड सीट विल बी फोर्टिफाइड, वो सीट रद्द की जाएगी। कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुली रिव्यू देयर एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट्स को उनका एलिजिबिलिटी फिर से रिव्यू करना है फॉर रिस्पेक्टिव अप्लीकेबल कैटेगरी फॉर द पोस्ट और इंस्टीट्यूट बिफोर रिपोर्टिंग। इफ कैंडिडेट इज फाउंड इनएलिजिबल एट एनी स्टेज due to age, qualification, experience, category certificate or any other condition, their candidature will be cancelled even if they have been allotted a seat। अगर आपको सीट मिला भी है और इसमें अगर आपके एज में कुछ प्रॉब्लम है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और कैटेगरी सर्टिफिकेट और एनी अदर कुछ भी कंडीशन, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन एम्स को अभी तक दी है उसमें अगर कुछ भी फॉल्स निकला तो आपका कैंडिडेचर वहीं पे कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो उसको एग्जामाइन किया जाएगा मेडिकल बोर्ड की तरफ से कि वो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है, उसका क्लियरेंस है कि नहीं, ये मेडिकल बोर्ड तय करेगा। The appointment of provisionally selected candidate will be strictly subject to the verification of all original certificate or documents by the respective participating institute or hospital। जो भी आपका अपॉइंटमेंट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको स्ट्रिक्टली वेरिफिकेशन किया जाएगा उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट के साथ। और वो कौन करेगा? जो भी आपका रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल है। मतलब अगर आपका सिलेक्शन जो ईएसआईसी में हुआ है तो ईएसआईसी इसका वेरीफाई करेगा, अगर एम्स दिल्ली में हुआ है या फिर किसी और एम्स में हुआ है तो वो रिस्पेक्टिव एम्स आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। The provisionally selected candidates are required to report to the allotted institute or hospital as per the instruction of the respective allotted institute or hospital after the declaration of the result, along with seat allocation printout, registration slip and admit card downloaded from the dashboard in the portal and requisite documents in the original in support of date of birth, educational qualification, category certificate, PWD certificate as applicable। तो आपका जो अलर्टेड इंस्टीट्यूट है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब भी बुलाएगा तब भी आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। इसके साथ आपको ये जो रिज़ल्ट का है उसका प्रिंट आउट लेके जाना है, सीट अलोकेशन का प्रिंट आउट लेके जाना है, रजिस्ट्रेशन स्लिप जो भी आपने फॉर्म भरने के समय जो रजिस्ट्रेशन किया था उसका स्लिप आपको लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है और ये जो रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड एडमिट कार्ड आपको डैशबोर्ड में मिल जाएगा, अभी भी वेबसाइट पर वो अवेलेबल है। और उसके साथ साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो क्या, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, यानी कि आपका 10th और 12th का जो बोर्ड सर्टिफिकेट जो रहता है वो लेके जाना है उसको। आप उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहती है तो वो आपको लेके जाना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में
आपका जो भी डिग्री सर्टिफिकेट है या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST एंड OBC कैंडिडेट के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, और PWD कैंडिडेट्स के लिए उनका PWD सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। Please note that inclusion in this list cannot be claimed as a right to employment to the above mentioned post. The allotted institute or hospital reserve the right to use or not use the above list. जो भी इनमें सिलेक्ट हुए कैंडिडेट है इसका मतलब ये नहीं है कि उनका ये क्लेम करेंगे कि ये एम्प्लॉयमेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकते। जो इंस्टीट्यूट है उसके पास सभी राइट रिजर्व है ये लिस्ट यूज़ करना है या नहीं करना है। Reporting, document verification and further evaluation on eligibility criteria will be conducted by the respective allotted institute in a time-bound manner as per decision of respective competent authority. इसके आगे का जो भी प्रोसीजर है वो रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट एक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करेंगे, लेकिन यानी कि जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा, इसमें ज़्यादा डिले नहीं होगा। It may be noted that respective institute or hospital may ask a candidate to repeat immediately without any further delay, as it is expected in view of earlier notice that all candidates are ready with required certificates. अगर हॉस्पिटल ने अभी इमीडिएटली आपको बुलाया तो आपको इमीडिएटली रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बार बार नोटिफिकेशंस में ये जारी किया था कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हॉस्पिटल में होगा। The allocation of the institute or hospital is provisional and subject to verification of all related aspects, including biometric verification after joining of eligible candidates. Discrepancy detected at any stage will be lead to cancellation of candidature, withdrawal, modification of result, offer letter if issued. अगर कोई भी कैंडिडेट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या किसी भी स्टेप में कुछ भी इलीगल या कुछ भी मिसलीडिंग करता हुआ अगर उनको पाया गया तो वो किसी भी समय आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आपको ऑफर लेटर भी दिया गया हो तो भी उसको कैंसिल कर सकते हैं। द वेटिंग लिस्ट विल बी पब्लिश्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इसका मतलब ये जो ग्रुप कोड 54 का है, नर्सिंग ऑफिसर या फिर एड्स एजुकेटर, TB एंड हेल्थ डिसीज एजुकेटर, इसका जो ग्रुप 54 है उसका वेटिंग लिस्ट लगने वाला है, और वो भी जल्द ही लगने वाला है। Complete details of candidature in waiting list will be shared only upon request by the respective participating institute after the completion of document verification and issuance of appoint offers of candidates allotted in the result. Based on their requirements, participating institute reserve the right to use or not use the waiting list. Waiting list अगर इंस्टीट्यूट ने मंगाया तो ही AMCRE का जो एग्ज़ाम बोर्ड है वो उनको देगा। अगर उनके सीट्स फुलफिल होते हैं तो वेटिंग लिस्ट नहीं देगा। वेटिंग लिस्ट मांगना या ना मांगना पूरा का पूरा डिपेंड करेगा उस इंस्टीट्यूट पर, और वेटिंग लिस्ट का यूज़ करना या ना करना वो भी उस इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करेगा। Seat allocation is based on preliminary scrutiny for eligibility as per details in online application at the time of seat allocation in order of merit choice where all notices published in website is applicable. जो भी आज तक जितने भी आपको नोटिफिकेशंस इशू किए गए AMCRE के रिलेटेड उनका नोटिस नंबर और डेट्स यहाँ पे दिए हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसका जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। इसके रिगार्डिंग मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि डॉक्यूमेंट के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट कब तक आ सकता है, इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाऊंगा। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइस।